फैजान अहमद आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ गालिब भाई। पहले तो बहुत पहले तो आया हूँ यहाँ पे, अच्छा। किसी भी लाइव स्ट्रीम पे। और अच्छा। मैं सुन रहा हूँ आपको, काफी देर से सुन रहा हूँ आपको और हाँ हारिस हाँ को। और आमिर भाई बहुत अच्छे वो, और अपनी वो सुल्तान सलातीन है, वो भी कमाल। हाँ सर हाँ। मैंने बात ये करनी थी, मैंने आपको वो ट्विटर पे भी मैसेज किए हैं पर्सनल में, अच्छा। तो वहाँ पे ज्यादा जरा डिटेल में बता सकता हूँ। और मैं हाँ ना हाँ। इन मतलब ये जो होते हैं ना पर्चे वर्चे, ये जो केस वेस होते हैं, मेरा असल हाँ में हाँ। पहला इंटरेक्ट था ये फरमूद आलम और हाशिर हाशिर भाई के साथ। और ये अपना एक पेज होता था फेसबुक पे, पहले वो इन्होंने बंद कर दिया था, नेकेड ट्रूथ, शायद आपने सुना होगा। मैंने देखा हुआ पेज निकट ट्रूथ। आवाज आ रही है हाँ। मेरी? हाँ जी, आ रही है, आ रही हाँ आ जी। रही है बात, करीब बात है। वहां से मैंने पेज इंटरेक्ट देखा हुआ हुआ है। और फिर हम्म। इसी तरह। हाँ जी। तो वहां से फिर वो उनकी जो बातें थी और वो जिस तरह इनको ट्रोल करते थे, तो बहरहाल वहां से ये सारा सिलसिला चला। मैं कोई तरह तो नहीं हूँ, ठीक है, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन चक्कर ये है कि ये जो इन्होंने हरकत की है ना, ये मैं मेरे ख्याल में मैं जिंदगी में दूसरी दफा रोया हूँ। पहली दफा मैं रोया था वो जो अपनी वो हमारी क्रिश्चियन बहन और भाई थे, वो क्या नाम था उसका, शमा शमा और शायद शहजाद। 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 सर उनके जो बच्चे जिस तरह रो रहे थे, हाँ, एग्जैक्टली। इन ये इनमें इंसानों वाली कोई हरकत नहीं है। तो मैं एक हम्म। बात ये कहना चाहता हूँ, मुझे ये है कि जो बनु कुरैजा वाले थे, उनको जो था मतलब यहूदियों की किताब के मुताबिक जो थी सजा मिली थी, यही बोलते हैं ना? हम्म। तो बोलते ही हैं, मगर नहीं मिली थी उनकी किताब के मुताबिक सजा उनको। उनकी किताब के चलें, इनकी ये मान लेते हैं इनकी मौलवियों की कि उनकी किताब के हिसाब से दी थी उनको सजा। हम्म। तो हम्म। अब ये जो पकड़े हैं, इनको भी फिर इस्लामी सजा मिलनी चाहिए कि नाक के बदले नाक, कान के बदले कान और आग के बदले आग। अब इनको आग लगेगी तो ही मजा आएगा। और सर ये पर वो इस थोड़ी हद लगेगी, तक मौलवियों चले को गए पता हैं। है अगर इनको आग लग गई तो मौलवियों की ताकत खत्म हो जाएगी फिर। सर ये मौलवी ऐसे लोगों को लगाएंगे ही बचाते हैं नहीं। ना, इनको तो हीरो बनाएंगे। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं आपको बता दूं, मैं पहले सोचता था कोई 2-4 साल पहले कि शायद यहाँ पे कोई ना रहमत हो जाएगी और हालात हम्म। ठीक हो जाएंगे। हम्म। और इवन के ये जो अपने, मैं पहले बड़ा सपोर्ट करता था उनको, नवाज शरीफ साहब को। और फिर वो जो था जो भी, बहरहाल वो सियासी मसले हैं, वो ट्रेल वगैरह नहीं दे सके मुझे, वो इशू है। बाकी उनको किस तरह आया वो एक अलग से चैप्टर है। इमरान खान की तरफ आ गया, इसने भी बस वही खचे मारी हैं आके। तो ये सर जिस जिस बंदे ने इस मुल्क को ये लिया ही क्या था, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये इस्लामी नहीं था। जिस जिस बंदे ने उंगली की है इस्लामी बनाने की, आप हक को देख लें, आप भुट्टो को देख लें, उस बंदे को जो है वो ऐसी मौत मिली है कि वो हैरान ही रह गए हैं। हम्म। ये जो है ये भी यही कर रहा है, इसके साथ भी यही होगा। ये हाँ, ये बहुत तो है। ज्यादा जो है वो ये बात आपकी ठीक है, ये जिसने भी ज्यादा इस्लाम का बोलबाला करने की कोशिश की है उसको एंड पे जुतियां ही मिली हैं और मरा है वो, बड़ी गंदी मौत। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, मैंने ये बात करनी थी कि आप जो हैं, अब थोड़ा मतलब दिल बहुत भारी है सर, बहुत ज्यादा। ये शर्म आ रही है कि सर मैं बिल्कुल जी, असल हम में तो शर्म से ये पानी कह लें पानी कि है, मैं क्या करें। मैं भी आपकी तरह ही जिस हम्म। कंडीशन में आया हूं, कि मतलब वहां पे नहीं है, मैं भी वहां पे नहीं हूँ, ठीक। तो हेलो। खैर वो एक लंबा चैप्टर है, वो आपको कभी तफसील से बताऊंगा मैं अपनी सारी कहानी। आवाज आ रही है? हम्म। आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो ये इनकी हरकतें हैं। और सर मैं सोचता था कि यहाँ पे कुछ हो जाएगा, लेकिन ये आप जो मैंने इतनी देर ये जो इनकी हरकतें देखी है ना सर, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूं, मेरे मुंह से गालियां निकलेंगी। ये जो है इनकी हम्म। नस्लें, 5-5 नस्लें सर खराब हो गई।
मेरे से जो मेरी एज फेलो थे ना, मेरे जो एज फेलो थे उनके आगे बच्चे हो गए हैं, और उन उन उनमें भी यही कीड़ा है। ठीक है, और उससे पहले और अभी जो बाबे हैं वो जिंदा हैं, 70-70 साल वाले। ये पांच पांच नस्लें खराब है, और पांच पांच नस्लों का मतलब है कि इससे आगे पांच पांच नस्लें खराब होंगी, और ये कभी नहीं सुधरेंगे। इन पे जो है हम्म, वो, यही जैसे आग के अजाब आते थे, अब वही आएंगे, वो इनका मुकद्दर है। और वो हम्म, सर, उसके अलावा हल कोई नहीं। ये नहीं सुधर सकते, ये जिस हद तक ये चले गए हैं ना, कहाँ वो बंदा बैठा है अपना रिज्क हलाल कमा रहा है, इबादत कर रहा है हमारे मुताबिक, इस्लामी कानून के मुताबिक, और उस बंदे को इन्होंने पकड़ा है, और सिर्फ टाइम पे उसने कहा कि सफाई कर दो और ये कर दो, उसको पकड़ के असर, इनमें कोई इंसानियत है कुछ? मतलब कोई, ये ये जानवरों से भी आगे हैं सर। एग्जैक्टली। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। और ये सिर्फ यहीं पे नहीं, और मैं इंडिया वाले जो भी सुन रहे हैं भाई, यार कोशिश करो अपनी सोसाइटी जो है वो बेहतर करो। इंडिया और पाकिस्तान, अगर आपको लगता है कि आप पाकिस्तान में खराबी करके इंडिया के हालात सुधर जाएंगे, नहीं सुधरेंगे। और अगर पाकिस्तानियों को लगता है कि इंडिया में खराबी होगी और हम कहेंगे कि हा बड़ा मजा आया, पाकिस्तान सुधर जाएगा, नहीं सुधरेगा। ये इफेक्ट पड़ता है, और ये इसको हल करना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा। और सर एक आखिरी बात, उसके बाद मैं और कोई अगर आना चाहे तो ठीक है। सर ये जो है ना, ये मतलब अलग से टॉपिक है वो, हारिस भाई के साथ मेरा दिल कर रहा था कि उनसे भी बात होती, उनसे भी खैर कभी होगी। पर ये था कि ये जो है ना, ये जो खच्चे हैं जो ये मार रहे हैं, ये सियासतदान भी उसमें, ये फौज को तो हम बोल देते हैं, ठीक है, और ये सियासतदान जो हैं ये उनसे चार हाथ आगे हैं। ये जब इनका दिल करता है, ये अभी वो क्या है मिनिस्टर इनका, तो नैब वाला, उसको पकड़ के वो जी कादियानी है, जिसको दिल करता है, जहां पे दिल करता है, ये पकड़ के कादियानी बना देते हैं। और फिर वो लग पड़ते हैं उसके पीछे। ये इनके हाथ में एक हथियार है। ना कोई आज तक हजारा वाला पकड़ा गया, ना कोई शियों वाला पकड़ा गया, ना कोई अहमदियों वाला पकड़ा गया, ना कोई क्रिश्चियनों वाला पकड़ा गया। और ये लिटरली, ये जो लफ्ज है ना जो आप बोलते हैं कि आपने बहुत अपने बारे में, मैं तो वो लफ्ज भी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मेरा तो बड़ा ताल्लुक रहा है क्रिश्चियन भाइयों के साथ। जो मतलब जिस तरह आपको ये बुलाते हैं गुस्से में, आपको पता ही है जो मैं लफ्ज आपको बोल रहा हूँ, तो ये मैं हजार दफा सुन चुका हूँ। और ये मतलब उसको डिग्रेड करने के लिए इनकी मेंटेलिटी सर, ये हाँ, मेंटेलिटी है। इन, इंतहा की हद जो होती है ना, एक मतलब कह ले कि एक जुल्मतों की जो हद है, ये वहां पे है। और इनका कोई सोच नहीं है। अभी वो जो बच्चा जिसको आप लेते हैं, उसकी बहन पीछे बैठी होती है, मैं बहुत सुन चुका हम्म, हूँ ऑफिस से, उसकी बहन पीछे बैठी होती है, और वो उसको पढ़ा रही होती है, और ये मदरसे वाली होती है। और इनको सर ये रटे रटाए मारते हैं, इनको कुछ नहीं पता। और मैं सच्ची आपको बता रहा हूँ, मैं आपकी और हारिस भाई की जो स्ट्रीम है ना, मैं सुनता हूँ, और मैं चेदा लेने के लिए सुनता हूँ। ये आके ऐसे जलील होते हैं, अजीब ही मार रहे होते हैं वो जी, ऐसे वो कल परसों एक वो हारिस भाई के साथ हो रहा था जी है, और ऐसे पहले मानते ही नहीं थे, अब उसको साइंस को भी पकड़ पकड़ के निकाल रहे हैं कुरान से और हदीसों से। वो एक इल्म है, कुरान जो है मजहबी किताब है, उसको मजहब की तरह लो, उसको क्यों घुसेड़ रहे हो वहां पे? दो अलग चीजें, उनको दो अलग चीजों से लो। सोसाइटी और चीज है, एक इल्म है, उसको अप्लाई करना चाहिए। ये पता नहीं, ये बच्चा जो है इस्लामिक ट्रुथ, मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। और सर यही मेंटेलिटी है, यही यही सबकी बात है ना, यही मेंटेलिटी तो है। बात ज्यादा खतरनाक है ना। हम्म, बिल्कुल, और ये अभी बच्चा है, इसके आगे हम्म, ये जाएगा, इसके आगे कोई मतलब शादी होगी, इसके बच्चे होंगे, चार कोई रिश्तेदार इसके बनेंगे। अगर कोई एक सोसाइटी है जिसमें 100 घर हैं, और 100 में से इस बंदे के अगर 5 घर हो गए, 5 घरों में अगर 10 बंदे हैं, तो कितना इफेक्ट कर सकता है? ये कितने बंदे जो हैं ये अपने साथ मिला लेगा, और सिर्फ इस वजह से कि उसको जी कत्ल कर दो, उसको मार दो, उसको ये कर दो। ना इनको पता है कि वो जो मुसलमान कजाब था उसके पीछे क्यों, वो बगावत पे उसको किया था, उसको कोई नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उससे बकायदा सामने आमने सामने मिले थे,
ये भी इनको नहीं पता। उनको उसको मिले थे और उससे बकायदा बात हुई, ये इनको नहीं पता। ये अजीब सी हरकतें हैं सर इनकी। और मैं बड़ा, अगर कोई श्रीलंकन भी सुन रहा है और कोई इंडियन भी सुन रहा है जिसके कोई लिंक है, और मेरा तो अपने बहुत सारे दोस्त, सर मैं हकीकत में मैं हाथ जोड़ के शर्मिंदा हूँ सर। मैं माफी मांगता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं इनका दिन दे सकता हूँ, कभी नहीं होगा। जो बंदा मासूम इन्होंने शहीद कर दिया, कोई उसका मोल ही कोई नहीं है। और सर एक और बात, आखिरी आखिरी बात, इसके बाद मैं और पूछना सर, ये था कि आपका जो लिंक है ना, वो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई। मैंने कई दफा वो चैट ऊपर नीचे हो जाती, वो उसमें लिंक जो है वो चैनल आ रहे थे डिस्क्रिप्शन में, सारे चैनल जो है वो मैंने सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो वो चैनल सारे आ रहे थे, उसमें लिंक नहीं आ रहा था, और लिंक जो था वो बार बार मुझे कहना पड़ रहा था, और मैं ड्रॉप हो गया लिंक एक दफा चैट तो। में आता है। असल में मैं लिंक हाँ उसी जी। टाइम चैट में देता हूँ अब स्टूडियो में जगह होती है। जैसे अभी स्टूडियो में जगह नहीं है तो मैं लिंक नहीं दूंगा, क्योंकि ओ पहले ही लोग अच्छा। स्टूडियो में बैठे हैं, फिर उनकी से बात हो जाए तो वही काफ़ी होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको चैट पे नज़र रखनी पड़ेगी लिंक के लिए। जब लिंक मॉडरेटर्स भी लिंक दे देते हैं अगर आप मांगे तो, चलें सर, ठीक है। ठीक है, मगर मैं लिंक देता हूँ उसका मतलब होता है हाँ जी। कि स्टूडियो में हाँ जी। जगह खाली है। ठीक है, चलें, ठीक है, थैंक यू बहुत आपके आने का ठीक और है, और सर बात मेरा करने का। हाँ हर जी, हाँ जी। हर हर जिम्मेदार सर वो पाकिस्तानी वहाँ जो है पे वो मुझे, आज शर्म सा आ रही है, हम शर्म सा आ रहे हैं बहुत ज्यादा, क्या करें। बिल्कुल सर, ठीक है। बिल्कुल सर, वो मुझे काइंडली वहाँ पे रिप्लाई कर दीजिएगा ट्विटर पे ना, चले, मैंने मैं वहाँ पे देखूंगा आपका मैसेज किया है मैसेज। आपको, हाँ, फैजान को। चलें, ठीक है, सही तो है, मैं देखूंगा, फिर मैं करूंगा बात आपसे। ठीक ओके है ओके, बाय सर, बाय। शुक्रिया सर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।